हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रमुख होते हैं बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देंगे, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्यामुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत हैं जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, उसका नाम क्या है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊटी उसका नाम है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, इसको याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पूर्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा तट पर है दोस्तों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चापाकार दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की लंबाई बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर कहते हैं दोस्तों, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास को मर कहते हैं बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मालाबार, इसको याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो बच्चों, इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी है ना, मिनिकॉय, करावती, लक्षद्वीप, ये सारे हैं प्रवालीय द्वीप बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 876 किलोमीटर दूर है दोस्तों कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूरत से गोवा तट को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कोंकण। सूरत से गोवा तट को कोंकण तट कहा जाता है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नंगा पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मालवा का पठार है दोस्तों, अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, इसको याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर है, इसको याद रखना बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा दर्रा पीर पंजाल लेन से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रोहतास दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, माना पास, इसको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्री परिषद का चुनाव होता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दिल्ली, इसको याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सलहेर, इसको याद रखना बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, संसद को है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अफगानिस्तान के साथ, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उज्जैन को कहा जाता है, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टीप्लानो पठार या बेलीविया का पठार, बच्चों इसको याद रखना, टीन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैदान का सबसे ज्यादा योगदान है, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के उत्तरी में स्थित हिमालय पर्वत किस पर्वतीय युग से संबंधित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पाइन से संबंधित है, दोस्तों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोबर ने दिया था, बच्चों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है?
तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में है दोस्तों। भारत की सर्वोच्च चोटी हिमालय, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह जो है सबसे शुष्क स्थान है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक में बच्चों। हरिद्वार व देहरादून, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रदेश हिमालय कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रदेश है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाबर है जो तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।